दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बताना चाहूंगा कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम अब फाइनली ओवर हो चुका है। अब यहां पर इतना आप देख लें कि 2000 वैकेंसीज के लिए मेंस में लगभग 10x लोगों को लिया जाएगा। मतलब ये कहा जाए कि 2000 वैकेंसीज हैं और यहां पर 20,000 लोगों के लिए दोस्तों मेंस के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो फाइट जो है वो काफी टफ होगी क्योंकि इस बार का पेपर जो है वो काफी अनएक्सपेक्टेड रहा है। मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें लगभग काफी सारे लोगों ने हिस्सा लिया है। उसके बारे में हम यहाँ पर पूरा डेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को हमें मिल सकती है। तो पहले मैं आपको इस मास्टर पोल का रिजल्ट दिखा दूं। उसमें आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 22,000 लोगों ने टोटल पोल में पार्टिसिपेट किया। काफी सारे लोग, लगभग 6,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने केवल पोल को चेक करने आए थे। बाकी लगभग 16,000 लोगों के आसपास में लोगों ने ऑप्शंस चूज किए और जो रिजल्ट आया वो आप सभी को दिखाना चाहूंगा। और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसकी भी सिचुएशन यहां पर आप सभी को बताऊंगा। तो पहले आप इतना देख लें कि इस पोल में मैंने 4-5 ऑप्शन रखे थे। पहले मेरा ऑप्शन था कि लेस देन 53, तो यहां पर 15% ऐसे लोग थे जिन्होंने दोस्तों लेस देन 53 चूज किया। 54 से लेकर 62 के बीच में लगभग 23% लोग हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया है। और यहां पर 63 से लेकर 70 के बीच में यहां पर 17% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया है। और मोर देन 70 की बात करेंगे तो यहां पर 14% आ जाते हैं। अब यहां पर जो पोल चेक करने वाले मैंने बताया कि लगभग 6,000 के आसपास में लोग थे। अब देखो दोस्तों, ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि इस बार का पेपर काफी ज्यादा, मतलब अगर हम पिछले साल की तुलना में कंपेयर करें तो वो पेपर काफी अच्छा था। इस बार लोगों के जो अटेम्प्ट हैं, मैंने जिन जिन लोगों से पूछा है उसमें 67 भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि 67 नहीं रहे हैं, 67 भी लोगों ने किए हैं, 65 भी किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 भी कर आए हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पर्सन है, जैसे कि किसी ने 58 किए, किसी ने 62 कर दिए, ठीक है, किसी ने 61 किए, किसी ने 63 किए, ऐसे नंबर ऑफ पीपल जो है वो काफी ज्यादा है। अब यहां पर आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि साल 2019 का जो आपका पेपर हुआ था इसमें काफी सारे लोग थे जो 80-85 से ऊपर अटेम्प्ट करने वाले थे। ओके, उस समय पर जो कट ऑफ था वो भी आपको बताऊंगा कि कितना गया था। और इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो अगर हम देखें, मेजोरिटी 23% है यहाँ पर, ठीक है। देखो यार, ऐसा मैं आपको ये बता दूं, ऐसा मतलब नहीं है कि 23% लोग अगर यहाँ पर टिक करें तो यही कट ऑफ जाता है। आप 3 पैरामीटर लेकर चलें। पहली चीज मैं आपको पैरामीटर में बताना चाहूंगा, एक क्वांट का सेक्शन हो गया, एक आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया और एक आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया, ठीक है। सपोज करिए कि ये आपका, वैसे तो ये 35 का होता है, ये 35 का होता है और ये आपका 30 का होता है। कोई पर्सन ऐसा है जिसने 70 यहां पर अटेम्प्ट किए, ठीक है। पेपर ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट का पेपर काफी अच्छा था। अगर कोई ये बोल रहा है कि पेपर आसान था, आपको स्पीड मेंटेन करनी थी, तो मुझे लग रहा है ये गलत है। पेपर दोस्तों मैंने भी पर्सनली एनालाइज पूरा पेपर किया है और पेपर में आप कितनी भी अच्छी मेहनत करके गए होंगे, 23-24 तक पहुंचने के लिए आपको वहां पर काफी एफर्ट लगानी पड़ी होगी। अगर एक कोई मॉडरेट कैंडिडेट है तो वो भी 18, 20, 22, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट की बात कर रहा हूं, वहां पर इतने अटेम्प्ट वो बनाकर आया है। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो डायरेक्टली बोल दे यार कि मैं 32 और 35 बड़े आराम से बनाकर आ रहा हूं। तो पेपर आसान तो एक ही झटके में बोलना गलत बात होगी। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई पर्सन अगर 70 अटेम्प्ट कर आया है, ठीक है, तो यहां पर आप अटेम्प्ट को ध्यान से सुनना कि अगर इंग्लिश में उसने 30 में से अगर 25 अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, रीजनिंग में वो केवल यहां पर 25 अटेम्प्ट कर पाया है और यहां पर अगर उसने 20 अटेम्प्ट किए, तो देखो अल्टीमेटली इसके अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं, अटेम्प्ट इसके 70 हो जा रहा है। मैं केवल एक डमी डेटा ले रहा हूं कि क्वांट में 20 किए, रीजनिंग में 25 किए और इंग्लिश में उसने 25 कर लिए, तो उसका ओवर हो गया टोटल 70। अब आप इतना देखो कि अगर उसके क्वेश्चंस क्वांट में पूरे पूरे ठीक है और यहां पर पूरे पूरे ठीक है, तो ये कितने मार्क्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 25 और 20, 45 आपके हो जाते हैं, ठीक है, इन दोनों में कंबाइन करके। अब आप अगर यहां पर देखना कि इंग्लिश में अगर वो 25 बनाकर आया है और ये अगर उसको लग रहा है कि इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी ठीक नहीं है या फिर इंग्लिश में मुझे इतने बनाने ही पड़ेंगे अगर मुझे सर्वाइव करना है, मैं इस मेंटेलिटी के साथ दोस्तों बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 में इसके सारे गलत होंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 25 में इस बंदे को ओवरऑल जो मार्क्स मिल रहे हैं वो 12 से 13 मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 25 में से केवल 15-16 नंबर ही इसको पॉजिटिव में मिल रहे हैं, बाकी नंबर इसके नेगेटिव से कट जा रहे हैं। तो अगर मैं 15 मानता हूं तो 45 और 15 ये कितना होता है, टोटल स्कोर होता है 60, ठीक है। अगर मैं यहां पर 25 में से इसको 20 मानता हूं
तो ये स्कोर कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 65, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली समझ चुके होंगे पूरी जो इक्वेशन है कि 70, 68, 72 बनाने वालों की, अगर आप भी पेपर में 62 बनाकर आए, 64 बनाकर आए और आपके अगर 90 तुले अटेम्प्ट हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेंस के लिए काफी अच्छे चांसेस आपके बन जाएंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर आगे मेंस के लिए जाना चाहिए। लास्ट ईयर की मैं 2019 की कट ऑफ का थोड़ा सा जिक्र करूंगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2019 में काफी सारे लोग 80, 85, 87 ऐसे जो है 90, 91 ऐसे बनाकर आए थे, ठीक है। जनरल की कट ऑफ उस सिचुएशन में पेपर आसान था और 70 बन गई थी। एससी की कट ऑफ 61.75 थी, एसटी 54.75, ओबीसी 68.25 और ईडब्ल्यूएस 68.25। अब यहां पर इस बार की जो इक्वेशन है, मेरा ऐसे इक्वेशन कहता है, मैं यहां पर जरूर मार्जिन लूंगा +- 4 मार्क्स का कम से कम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ जो है वो लगभग 59 के आसपास में जा सकती है। हो सकता है कि 54 भी हो जाए, 53 भी हो जाए, ठीक है। इसके इर्द गिर्द में ±4-5 नंबर का दोस्तों मार्जिन यहां पर देखने को मिलेगा, ओके। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यहां पर 70 बन गई तो यहां पर 69 जाएगी, तो ऐसे चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं यहां बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेंस के लिए तैयारी करें या फिर आप ना करें, कुछ भी यहाँ पर सर्टेन नहीं है। और यही मैं कहूँगा कि एवरीबॉडी नीड्स टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप वहाँ पर बनाकर 52 आए और आपका क्वालिफाई हो गया और आप सुस्त होकर बैठे हो, तो इसमें आपका नुकसान होगा। मैं जरूर चाहूँगा कि अगर आप मेंस का पेपर चाहते हैं देना और आप प्रीलिम्स काफ़ी ईमानदारी पूर्वक बनाकर आए और आपको पेपर, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने काफ़ी मेहनत कर रखी थी, तो मुझे लग रहा है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ऐसा भी होता है कि जब पेपर दोस्तों 2 से 3 दिन अगर पेपर हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 और इस तरीके से आपकी अलग अलग शिफ्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस बनते हैं कि अलग अलग वेरिएंट में पेपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मुझे एसबीआई पीओ का पता चला, तो उसमें बहुत लोगों ने जो अपने अपने रिव्यूज़ दिए, उसमें मुझे यही लग रहा था कि पेपर में बहुत स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके अपना ओपिनियन रखना। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो नॉर्मलाइजेशन देखो, अगर अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग तरीके का एग्जाम देखने को मिल रहा है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन तो होना पक्का है, ओके। अब ये भी एग्जाम 2-3 दिन हुआ है, तो शिफ्ट तो काफ़ी सारी हैं, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे तो फिर दोस्तों आप तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक ही जैसा इक्वल रहा है हर एक सेगमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के मायने इतने ज़्यादा नहीं क्रिएट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था जो पेपर को मैंने एवेल्यूएट किया, और आपके साथ सारी चीज़ें विद पोल सारे जो है डेटा आपके साथ मैंने यहाँ पर डिस्कस भी किया। तो आप लोग प्लीज़ मेंस के लिए आगे बढ़ें और तैयारी स्टार्ट कर दें। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि ये एसबीआई पीओ का आपका एग्जाम है 2020 का, तो इसका मेंस का पहला फ्री टेस्ट अवेलेबल है। मैं चाहूँगा इस फ्री टेस्ट को बिल्कुल भी आप मिस मत करें। लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप बिंदास इस फ्री टेस्ट को बनाएं। और इसका जो वीडियो सॉल्यूशन होगा, मतलब ऑल डीआई प्लस ऑल अरिथमेटिक, ठीक है, प्लस ऑल पजल, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। अब ऑलमोस्ट प्री ओवर हो चुका है, तो आपको 10 जनवरी से जितने भी वीडियोस हैं वो सारे केवल आपके मेंस के मिलेंगे। एवरी मेंस वीडियो हमारे चैनल पर केवल आएगा, ठीक है, जिसमें हम डीआई पजल अरिथमेटिक और काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो चैनल को इसी सिलसिले में आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो टेलीग्राम है उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा सर्च करना, ताकि आपको हमारा चैनल इस तरीके से सर्च होकर आ जाएगा। और आप इसका एक डिस्कशन ग्रुप भी होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पर कमेंट में या फिर चैटिंग में आप डाल दोगे उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर, तो जो टीम है, बाकी सारे जो भी मेंबर्स हैं, वो सब आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे और आपका जो डिस्कशन होगा उसमें जो है बिल्कुल अपनी भागीदारी निभाएंगे, ठीक है। तो ये तो चैनल पर जो बेसिक बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि आप तक हर एक वीडियो नोटिफिकेशन हमारा पहुंचता रहे। देखो यार, ये एग्जामिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अभी से ही सोचना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल इंतजार मत करो कि मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आप डेली मॉक बनाओ, उनको एनालाइज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और प्रैक्टिस सेशंस और ग्रुप्स वगैरह जो है इसमें हिस्सा लेकर अपने क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर करो। तो आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हाँ, चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें, आपके काम की काफी सारी वीडियोस डेली आ भी रही हैं, ओके।